सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरोआ दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो कहीं ना कहीं एस्पिरेंट है दोस्तों, उनके लिए फ्री कंटेंट एनसीईआरटी का दोस्तों मैं पढ़ाता हूँ, करवाता हूँ दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैंने दोस्तों इससे पहले जो 6 एनसीईआरटी है से लेके दोस्तों कहीं ना कहीं 8 एनसीईआरटी है, जो अलग अलग सब्जेक्ट की, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की दोस्तों, मैंने उनको करा के अपलोड कर दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हो। तो आज की जो क्लास होगी दोस्तों, क्लास 9 जो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की है, उसके लास्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो हाईलाइटेड पॉइंट होंगे आज के जो चैप्टर में दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जो हाईलाइट पॉइंट होंगे दोस्तों, इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट होगा फूड सिक्योरिटी, ठीक है, और एंड इट्स डायमेंशन में दोस्तों जिस तरह से इसके चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, फूड सिक्योरिटी होता क्या है, किस तरह से जो इंडिया में दोस्तों जब नेचुरल डिजास्टर आता है तो किस तरह से जो अनाज होता है किसानों के द्वारा, किस तरह से एमएसपी रेट पे कहीं ना कहीं ये जो सरकार है या स्टेट गवर्नमेंट है, किस तरह से उस फूड को दोस्तों रिजर्व करती है आने वाले जो कहीं ना कहीं जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं, चाहे वो अर्थक्वेक हो, चाहे सुनामी हो, चाहे किसी भी प्रकार का दोस्तों अर्थ स्कार्सिटी हो इन इंडिया में, किस तरह से जो फूड सिक्योरिटी इंडिया में दोस्तों एफसीआई जो कहीं ना कहीं के माध्यम से दोस्तों फूड सिक्योरिटी किया जाता है। और इसके डायमेंशन पढ़ेंगे दोस्तों, किस तरह से जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों, अवेलेबल होना चाहिए अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं जब नेचुरल डिजास्टर आता है दोस्तों, उस समय हमारे पास में कितना फूड, कहीं ना कहीं जो अनाज है वो हर कंट्री के हर क्षेत्र में दोस्तों, हर कोने में कहीं ना कहीं वो अनाज अवेलेबल होना चाहिए जब उसकी डिमांड होगी, ताकि उसकी जो सप्लाई है दोस्तों हर कोने में दोस्तों, हर गरीब व्यक्ति से जो कहीं ना कहीं जो कहीं कैजुअलिटी हुई दोस्तों वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। और दोस्तों कहीं ना कहीं एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी तो हर स्टेट में दोस्तों कहीं ना कहीं एफसीआई के नीचे दोस्तों कहीं ना कहीं स्टेट जो फूड सिक्योरिटी होता है वहाँ पे भी, स्टेट में भी और नेशनल वे पे भी कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों एफसीआई के माध्यम से, ये देश के जब कहीं ना कहीं नेचुरल डिजास्टर हमारे देश में कहीं ना कहीं आता है दोस्तों, तो हर गरीब व्यक्ति को, चाहे वो रूरल में हो, चाहे वो अर्बन में दोस्तों, चाहे फॉरेस्टिक एरिया में, ये कहीं ना कहीं फूड अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी हर स्थान पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। वो हम देखेंगे आने वाली जो स्लाइड होगी उसमें किस तरह से जो ये जो फूड रिक्वायरमेंट है अवेलेबल कराता है, किन किन से जो कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे बफर स्टॉक हो दोस्तों,
ये उस आधार पे देश के कोने कोने में एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। और जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, कहीं ना कहीं अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी कहीं ना कहीं दोस्तों ये ऐसा, जब गरीब SC और ST दोस्तों जो फॉरेस्टिक एरिया में रहते हैं, जो पोवर्टी जो कोजन एरिया होता है दोस्तों, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इस अनाज को एक अफोर्डेबल प्राइस पे कहीं ना कहीं खरीद पाए दोस्तों। कहीं ना कहीं उसको अनाज की जो मात्रा है दोस्तों, चाहे वो रूरल में गरीब पोवर्टी लाइन दोस्तों, चाहे वो कहीं ना कहीं अर्बन में दोस्तों, ये जो शॉप होती है दोस्तों, राशन शॉप होती है, उनके माध्यम से PDF के माध्यम से दोस्तों कहीं ना कहीं स्टेट के हर क्षेत्र में दोस्तों ये अफोर्डेबल प्राइस पे कहीं ना कहीं प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो दोस्तों। आई होप दोस्तों किस तरह से इसका रिजर्व होना चाहिए, अवेलेबिलिटी कैसे होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी क्या होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी कितनी मात्रा में, वो किस तरह की अफोर्डेबिलिटी है, ताकि हर तरह की कैजुअलिटी दोस्तों, चाहे वो गरीब हो चाहे वो दोस्तों कहीं ना कहीं नेचुरल डिजास्टर में वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये अनाज प्रोवाइड हो सके दोस्तों। जो सेकंड पॉइंट होगा दोस्तों, सेकंड पॉइंट में हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी कंपोनेंट्स दोस्तों, इसके कंपोनेंट पढ़ेंगे। कंपोनेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी दोस्तों, किस तरह से दोस्तों ये जो कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो बफर स्टॉक दोस्तों, बफर स्टॉक और PDS दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कंपोनेंट होते हैं दोस्तों। इस PDS के तहत दोस्तों समाज जो स्टेट होता है, SC स्टेट और UT दोस्तों, जो कहीं ना कहीं कैजुअलिटी हुई है दोस्तों, कैजुअलिटी जो नेचुरल डिजास्टर से दोस्तों, चाहे वो अर्थक्वेक हो, सुनामी दोस्तों, नेचुरल डिजास्टर से जो कैजुअलिटी हुई दोस्तों, उसको किस तरह से PDF के द्वारा कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को दोस्तों ये कहीं ना कहीं स्टेट और UT में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है दोस्तों। स्टेट को कहीं ना कहीं, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो राशन शॉप होती है दोस्तों, उसके तहत कहीं ना कहीं ये अनाज राशन शॉप तक पहुंचाता है, ताकि हर व्यक्ति को दोस्तों, जो नीडी पीपल है, जो गरीब है तबके का, जो SC और ST है दोस्तों, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर आता है, किस तरह से इसको बफर स्टॉक के माध्यम से दोस्तों कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पे FCI दोस्तों, और कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है दोस्तों, उस अनाज को दोस्तों किसानों से MSP रेट पे, मार्केट प्राइस को देखते हुए दोस्तों MSP रेट पे कहीं ना कहीं इस अनाज को खरीद के दोस्तों कहीं ना कहीं FCI के माध्यम से स्टोर करेगा। और यही स्टोरेज दोस्तों नेचुरल डिजास्टर पे, ताकि नेचुरल डिजास्टर के समय हर व्यक्ति के पास में दोस्तों कहीं ना कहीं अनाज अवेलेबल हो, किस तरह से अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि हर व्यक्ति के पास में जो नीडी है, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, उस समय एक्सेसिबिलिटी हो जाए, अफोर्डेबल प्राइस पे दोस्तों कहीं ना कहीं वो अनाज मिले। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, और इसके कहीं ना कहीं ड्रॉबैक बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, ड्रॉबैक, इसके ड्रॉबैक के जो चैलेंज होंगे दोस्तों और पॉजिटिव पॉइंट कहीं ना कहीं इसमें देखेंगे। ठीक है,
आई होप दोस्तों ये जो चैप्टर का सारांश है आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों पहले पॉइंट पे चलते हैं। जो फूड सिक्योरिटी होती है दोस्तों, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होती है और कहीं ना कहीं इसके डायमेंशन क्या होते हैं, ये एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों फूड सिक्योरिटी अवेलेबिलिटी, accessibility, affordability, of food to all people at natural डिजास्टर या कैजुअलिटी टाइम। ठीक है, इसका मतलब हुआ दोस्तों जो अनाज है वो अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, और हर व्यक्ति को जो नीडी है दोस्तों, नेचुरल डिजास्टर में हो चाहे वो अभी जो पॉवर्टी लाइन, जो कहीं ना कहीं बिलो पॉवर्टी लाइन में जो सोसाइटी में जो व्यक्ति रह रहे हो दोस्तों, वो SC और ST के जो व्यक्ति हैं दोस्तों, उनके पास में एक्सेस हो जाना चाहिए एक कहीं ना कहीं अफोर्डेबल प्राइस पे। ठीक है, जो मार्केट रेट है दोस्तों उसके दोस्तों उसके संदर्भ में उससे कम कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हो जाना फूड का ऑल जो नीडी पीपल हैं कहीं ना कहीं एट इन नेचुरल डिजास्टर और कैजुअलिटी टाइम में दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो इसका ये कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी होती है दोस्तों ऑल इंडिया लेवल पे, और इसको करता कौन है, FCI दोस्तों। FCI उन्नीस सौ 65 में दोस्तों 1965 में इसकी फाउंडेशन होता है नेशनल लेवल पे दोस्तों। फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, और कहीं ना कहीं इसके नीचे दोस्तों जो स्टेट होते हैं हमारे और UT है दोस्तों, इनके कहीं ना कहीं स्टेट फूड सिक्योरिटी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं काम करते हैं स्टेट में दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों यहां तक समझ में आया होगा। एसेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, अवेलेबिलिटी और एसेसिबिलिटी अफोर्डेबल प्राइस को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसके डायमेंशन दोस्तों। डायमेंशन अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी क्या होता है दोस्तों, फूड प्रोडक्शन within the country
import and the previous year stock stored in government granary। इसका मतलब होता है दोस्तों, एक फूड को सिक्योर किया जाता है दोस्तों, जो अनाज मंडियां होती हैं, ठीक है, गोदाम कह सकते हैं दोस्तों, ग्रैंडरी, कहीं ना कहीं उस प्रीवियस ईयर के को देखते हुए दोस्तों, कहीं ना कहीं आने वाले जो टाइम होगा उसको कहीं ना कहीं फूड को रिजर्व रखा जाता है दोस्तों, इसमें अवेलेबल रिजर्व रखा जाता है, स्टोर किया जाता है दोस्तों, ठीक है, गवर्नमेंट गोदाम में दोस्तों, ताकि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, कैजुअलिटी होती है दोस्तों, कैजुअलिटी होती है, तो उस समय में दोस्तों जो नीडी पर्सन है, जो व्यक्ति है दोस्तों, उनके लिए ये कहीं ना कहीं फूड स्टोर हो सके दोस्तों। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों कहीं ना कहीं इस फूड को हर व्यक्ति तक कहीं ना कहीं वो जो अनाज है दोस्तों वो अवेलेबल होना चाहिए एक मात्रा में। समझ पा रहे हो दोस्तों, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा अनाज, ठीक है। और दोस्तों एसेसिबिलिटी क्या होता है दोस्तों, food is within reach every person, ठीक है, हर व्यक्ति के पास में दोस्तों जो नीडी है दोस्तों, कहीं ना कहीं कैजुअलिटी वही नेचुरल डिजास्टर में कहीं ना कहीं उनकी जो फैमिली दोस्तों उनको जरूरत है, ठीक है। ये सरकार कहीं ना कहीं इसी के माध्यम से दोस्तों इस अनाज को सिक्योर करती है, ताकि हर व्यक्ति जो कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है दोस्तों, हर व्यक्ति के पास में ये अनाज है एसेसिबल हो सके। और जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों अफोर्डेबिलिटी, ये क्या होता है दोस्तों, इंडिविजुअल हैज इनफ money to buy sufficient safe and nutritious food to meet
मीट एट अफोर्डेबल प्राइस, एट अफोर्डेबल प्राइस। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों ये आप कहीं ना कहीं आंसर राइटिंग में दोस्तों, आंसर प्रैक्टिस जो आंसर राइटिंग होगी दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं पॉइंट लिख सकते हो जब कभी फूड सिक्योरिटी के बारे में लिखना पड़े। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसके बारे में समझने की जरूरत है। तो दोस्तों अवेलेबिलिटी पढ़ा, किस तरह से अवेलेबल होना चाहिए ये जो स्टोरेज है दोस्तों। ठीक है, जब नेचुरल डिजास्टर आता है, कैजुअलिटी होती है दोस्तों। ठीक है, और हमारे को ये रिजर्व रखना पड़ेगा दोस्तों, ये फूड को किस तरह से केंद्र सरकार दोस्तों और हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों, उसको रिजर्व करेगी, ताकि हर व्यक्ति जो कहीं ना कहीं जो कैजुअलिटी हुई दोस्तों, एसेसिबिलिटी हो जाए और एक अफोर्डेबल प्राइस पे दोस्तों। किस तरह से और जो स्कीम होती है दोस्तों, जो राशन कार्ड के दोस्तों, उसके आधार पे कहीं ना कहीं जो नीडी पीपल है, जो SC ST के जो व्यक्ति हैं दोस्तों, उनको हर महीने मंथली जो राशन शॉप के जरिए दोस्तों ये कहीं ना कहीं फूड वहाँ तक अफोर्डेबल प्राइस पे तक पहुँच जाए दोस्तों। ठीक, जिस तरह से राइस, वीट, केरोसिन तेल, केरोसिन ऑयल दोस्तों, मस्टर्ड। ठीक है, ये अफोर्डेबल प्राइस पे दोस्तों कहीं ना कहीं जो मार्केट वैल्यू है उनसे कम दाम में दोस्तों यहाँ से खरीद के कहीं ना कहीं वो व्यक्ति सफिशिएंट बैलेंस रखता हो, ठीक है, वहाँ से ले सकता है कहीं ना कहीं ये। आइए दोस्तों इसके कंपोनेंट पढ़ते हैं। जब कहीं ना कहीं हमारे देश में दोस्तों जब फेमाइन हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो उस टाइम में इस फूड सिक्योरिटी यानी फूड की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, और इसको स्टोर कौन करता है? फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया यानी FCI दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जैसे दोस्तों हमारे इंडिया में आफ्टर बिफोर इंडिपेंडेंस दोस्तों 1943 में दोस्तों कहीं ना कहीं बंगाल में फेमाइन आया था दोस्तों। फेमाइन में दोस्तों कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है दोस्तों और स्टेट गवर्नमेंट है, उस समय हमारे पास में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी दोस्तों, वो यहाँ का जो अनाज था दोस्तों अपने कंट्री में कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, उनके कंट्री में इंपोर्ट हो रहा था दोस्तों। एक वजह तो ये होगी दोस्तों कहीं ना कहीं अनाज कम होने की, एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं जो राइट्स थे दोस्तों वो कहीं ना कहीं उनके 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 पास में था। आफ्टर इंडिपेंडेंस दोस्तों, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट बनेगी दोस्तों के द्वारा दोस्तों, जब 1960 दोस्तों इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आया, कहीं ना कहीं हमारे को वीट और राइस की मात्रा कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ दोस्तों, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमारे को ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ठीक है,
तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो स्कार्सिटी हुई अनाज की, जो जब फेमाइन आता है तो उसमें जो पॉवर्टी दोस्तों, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं फूड नहीं ले पाता दोस्तों, जरूर नहीं हो पाता दोस्तों अवेलेबल उन पे। तो कहीं ना कहीं उसकी जो रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है तो वो कौन करती है? केंद्र सरकार दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये आदेश कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट को दोस्तों आदेश करती है, ऑर्डर करती है। ये कहीं ना कहीं जो स्टेट सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को दोस्तों, ये FCI के माध्यम से दोस्तों कहीं ना कहीं ऑर्डर होता है। ये जो अनाज दोस्तों उसको स्टोर किया जाना चाहिए। आने वाले जो नेचुरल डिजास्टर होगी या कुछ भी ऐसी स्कार्सिटी आती है, ठीक है, कैजुअलिटी में दोस्तों कहीं ना कहीं इस अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। इसी के थ्रू दोस्तों फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया 1965 में दोस्तों कहीं ना कहीं FCI बनेगा, ठीक है। और किस तरह से जो यहाँ के किसान हैं दोस्तों, इनसे किस रेट पे दोस्तों बिजाई से पहले या सोविंग से पहले दोस्तों इनका कहीं ना कहीं MSP रेट पे दोस्तों, स्पॉट मिनिमम प्राइस दोस्तों, MSP प्राइस पे दोस्तों कहीं ना कहीं इस अनाज को स्टोरेज किया जाता है FCI में, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों, स्टेट फूड सिक्योरिटी के तहत दोस्तों इन मंडियों में कहीं ना कहीं इनको स्टोर किया जाता है, ठीक है। और इन्हीं जो कहीं ना कहीं हमने पॉइंट पढ़े थे दोस्तों, इन्हीं के आधार पे देश के हर कोने में दोस्तों नीडी जो SC और ST है, जो कहीं ना कहीं नीडी है, उन व्यक्तियों को दोस्तों राशन शॉप के जरिए अनाज प्रोवाइड किया जाता है। आई होप दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। फेमाइन क्या होता है दोस्तों? फेमाइन इज कैरेक्टरिस्टिक wide separate death due to starvation and epidemic caused by forced use of disaster ठीक है। कहीं ना कहीं दोस्तों जो कंटामिनेंट वाटर दोस्तों सफिशिएंट हो जाना, इनसफिशिएंट हो दोस्तों, अवेलेबल ना होना दोस्तों, वाटर से कहीं ना कहीं अवेलेबल ना होना पाना। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सूखा पड़ता है उसके कारण दोस्तों कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर नहीं हो पाता हर देश में दोस्तों। देश में कहीं ना कहीं उस सूखे के कारण दोस्तों यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं वो ज़मीन बंजर हो जाती है दोस्तों, उसको फेमाइन बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल दोस्तों हमारा बंगाल में
1943 में दोस्तों कहीं ना कहीं ये फेमाइन आया था। उस समय दोस्तों हमारे देश को रिक्वायरमेंट थी दूसरे देशों के साथ जो, और ऊपर से दोस्तों कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी कहीं ना कहीं यहाँ से इकोनॉमिक कहीं ना कहीं जो फैक्टर थे दोस्तों, चाहे वो इकोनॉमिक फैक्टर हो चाहे सोशली फैक्टर दोस्तों, किस तरह से शोषण कर रहा था, वो अनाज को दोस्तों कहीं ना कहीं अपने कंट्री में इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे और उनके अधिकार छीन लिए गए। ठीक है, और यहाँ पे जो कहीं ना कहीं न मिलना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं लोगों के पास में फूड का न होना, पॉवर्टी का होना दोस्तों, ठीक है, ये कहीं ना कहीं कारण बनते हैं। आई होप दोस्तों, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या होता है दोस्तों, सरकार के द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित किया जाता है ताकि इस ऐसी जो घटनाएं होती हैं, जो फैमाइन आते हैं दोस्तों, नेचुरल डिजास्टर होते हैं, इसमें दोस्तों एफसीआई के तहत इसको स्टोर किया जाता है। ठीक है, और किस तरह से इस अनाज को भेजा जाता है, ये कंपोनेंट पढ़ते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों कंपोनेंट को पढ़ते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट हैं जिसके द्वारा दोस्तों ये जो अनाज है ये एक दो देश का जो कोने कोने में दोस्तों ये पहुंचाया जाता है। कंपोनेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, ये दो तरीके से होता है दोस्तों, बफर स्टॉक और पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दोस्तों, पीडीएस की फुल फॉर्म होती है। किस तरह से जो राशन शॉप होती है दोस्तों, उसके माध्यम तक पहुंचाया जाता दोस्तों स्टेट में और यूटी दोस्तों। ठीक है, ये बफर स्टॉक क्या होता है दोस्तों, इसको पढ़ते हैं पहले। स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन, नॉर्मली wheat, rice, अदर ऑयल दोस्तों, कुकिंग ऑयल, ये कहीं ना कहीं ये चीजें दोस्तों ये स्टोर की जाती हैं। और ये बफर स्टॉक किसके माध्यम से करेगा दोस्तों, एफसीआई के माध्यम से।
FCI फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, इसको कहीं ना कहीं फाउंडेड किया गया था दोस्तों 1965 को दोस्तों। जो स्टेट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोस्तों FCI के तहत इसमें कहीं ना कहीं फूड को स्टोरेज करेगी दोस्तों। और यही दोस्तों कहीं ना कहीं व्हीट है, राइस है दोस्तों, मस्टर्ड है, न्यूट्रिशियस फूड है दोस्तों। अफोर्डेबल प्राइस पे कहीं ना कहीं इसको स्टोर किया जाता है दोस्तों FCI के द्वारा। कहीं ना कहीं FCI दोस्तों इस बफर स्टॉक के माध्यम से कहीं ना कहीं टू डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन in the deficit area and among poorer state in India। स्टेट ऑफ सोसाइटी दोस्तों एट ए प्राइस लोअर देन मार्केट प्राइस। ठीक है दोस्तों, जो मार्केट जो उस चीज की कीमत होती है उससे कहीं ना कहीं कम रेट पे दोस्तों इस अनाज को दोस्तों कहीं ना कहीं जो देश के कोने कोने में कहीं ना कहीं इस अनाज को दोस्तों जो राशन शॉप होती है दोस्तों कहीं ना कहीं पहुंचाया जाता है। टू resolve the problem of storage of food during natural disaster। and adverse condition आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। इस टाइम के दोस्तों कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम आती है, जो व्यक्तियों के पास में खाना नहीं होता, पीने के लिए पानी नहीं होता दोस्तों, जो राइस है, व्हीट है दोस्तों, ऑयल है, मस्टर्ड है, न्यूट्रिशियस फूड जो है ये FCI के द्वारा दोस्तों बफर स्टॉक के माध्यम से स्टोर किया जाता है। ठीक है,
और ये कहीं ना कहीं जो मार्केट प्राइस होता है उसके कम दाम में दोस्तों जो पुअर व्यक्ति है, जो कहीं ना कहीं राशन कार्ड जिनके कार्ड के आधार पे दोस्तों, अब तो कहीं ना कहीं जो हमारा आधार कार्ड होता है दोस्तों, उससे कहीं ना कहीं बायोमेट्रिक स्कैनिंग के कारण दोस्तों वो अनाज दिया जाता है दोस्तों। क्योंकि जो कहीं ना कहीं राशन शॉप का जो होल्डर होता है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन उस अनाज को दोस्तों बेच देता है, ठीक है। कहीं ना कहीं माल प्रैक्टिस होती है दोस्तों। इसको बचाव के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं सरकार द्वारा स्टेट के जितने भी स्टेट है दोस्तों, यूटी है, वहाँ पे बायोमेट्रिक आधार पे दोस्तों कहीं ना कहीं ये नीडी व्यक्तियों तक पहुंचा जा सके दोस्तों। पहली शुरुआत की गई थी पीडीएस के द्वारा, ठीक है। कहीं ना कहीं इस बफर स्टॉक के माध्यम से दोस्तों साल के जो प्रीवियस ईयर है और आने वाला जो टाइम है नेचुरल डिजास्टर को देखते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टोर किया जाता है एफसीआई में, ठीक है। और यहीं से दोस्तों कहीं ना कहीं जो हमारे देश का जो स्टेट है यूटी है दोस्तों, वहाँ पे इस अनाज को पहुंचाया जाता है राशन शॉप पे दोस्तों, ठीक है। और कहीं ना कहीं जब माल प्रैक्टिस होती है तो वहाँ पे जो ऑफिसर होते हैं दोस्तों स्टेट के अंडर गाइडलाइंस में दोस्तों कहीं ना कहीं कितना अनाज पर व्यक्ति पे 5 kg दोस्तों कहीं ना कहीं दिया जाता है, ये कहीं ना कहीं राशन कार्ड दोस्तों, ठीक है। कहीं ना कहीं जो बीपीएल परिवार होते हैं दोस्तों, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल और एपीएल ऑल पॉवर्टी लाइन दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं इस कैटेगरी में राशन कार्ड में बांटा गया है, ठीक है। और यह राशन शॉप पे जो कहीं ना कहीं अधिकारी होता है दोस्तों, जो व्यक्ति होता है, उसके द्वारा जो गांव के जो नीडी पीपल हैं, जो रीजनल एरिया में जिनको नीडी जरूरत है दोस्तों, उसके द्वारा ये अनाज प्रोवाइड किया जाता है हर महीने, ठीक है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यही जो स्टोरेज अनाज है दोस्तों, जो स्टोरेज अनाज है कहीं ना कहीं पीडीएस के द्वारा दोस्तों पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सरकार के द्वारा दोस्तों ये सिस्टम चलाया गया। इसको दोस्तों सरकार ने मतलब सर्वे किया दोस्तों, क्या ये अनाज हर व्यक्ति के पास में जो पुअर हैं उनके पास में पहुंच रहा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो अनाज मंडियों में कहीं ना कहीं उनका अनाज खराब हो जाता है दोस्तों, खराब हो जाता है। जैसे कई बार बारिश के कारण दोस्तों वो अनाज कहीं ना कहीं बाहरी स्टोरेज होता है, कहीं ना कहीं वो उसकी देखभाल अच्छे तरीके से नहीं होती दोस्तों, उसके कारण वो अनाज खराब हो जाता है दोस्तों। और वही अनाज दोस्तों कई बार क्या होता है देश के हर व्यक्ति जो नीडी पीपल हैं उन तक नहीं पहुंच पाता दोस्तों। ये पीडीएस दोस्तों कहीं ना कहीं आरपीडीएस बना दोस्तों, रिजर्व पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन 1992, ठीक है। आई होप दोस्तों ये समझ में आएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये भी सिस्टम काम नहीं किया तो तब दोस्तों ये देखा दोस्तों क्या अभी भी उन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको टारगेट किया गया, TPDS बोला गया दोस्तों
97 में दोस्तों, ठीक है। इसको जो सोसाइटी है दोस्तों, ठीक है, जो कहीं ना कहीं जिनके पास में आधार कार्ड है दोस्तों, जो नीडी पीपल है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में रह रहे हैं दोस्तों, जो एससी और एसटी दोस्तों, जिनका बीपीएल दोस्तों, पीले येलो कार्ड दोस्तों, येलो और पिंक कार्ड होता है, ठीक है। अब वो आधार कार्ड से दोस्तों कहीं ना कहीं आधार कार्ड से लिंक है दोस्तों, ठीक है। अब बायोमेट्रिक के आधार पे दोस्तों कहीं ना कहीं वे में कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है दोस्तों। अब टारगेट किया जाएगा दोस्तों, टारगेटेड हो जाएगा ये, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में वो अनाज नहीं पहुंच पा रहा था दोस्तों, तो इसको टीपीडीएस बोला गया, ठीक है। अब टारगेट किया जाएगा दोस्तों हर स्टेट के हर व्यक्ति को रीजनल क्षेत्र पे, ठीक है। ये दोस्तों आई होप दोस्तों समझ में आया होगा ये किस तरह से एफसीआई के द्वारा दोस्तों बफर स्टॉक किया जाता है और पीडीएस के माध्यम से दोस्तों कहीं ना कहीं ये अनाज दोस्तों राशन स्टॉक ये दोस्तों 3 तरह से कहीं ना कहीं जो अंत्योदय स्कीम है दोस्तों, उसके तहत ये पुअर टू पुअर कहीं ना कहीं जो गरीब से भी गरीब है दोस्तों, इस स्कीम के तहत दोस्तों कहीं ना कहीं ये अनाज दिया जाएगा। और दोस्तों बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन दोस्तों, और एपीएल है दोस्तों, ऑल पॉवर्टी लाइन, ठीक है। इसमें इसको बांटा जाएगा दोस्तों, और इन्हीं को दोस्तों कहीं ना कहीं परिवार में जितने भी सदस्य हैं दोस्तों वहाँ पे 5 केजी वीट और अफोर्डेबल प्राइस पे दोस्तों कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। और ये कहीं ना कहीं जो राशन वाला जो सिस्टम है दोस्तों, राशन अवेलेबल होंगे, ये वेस्ट बंगाल में दोस्तों 1940 में कहीं ना कहीं ये फेमाइन आया था दोस्तों। उस समय में जो राशनिंग है दोस्तों प्रोवाइड किया गया था 1940 और 1943 में दोस्तों कहीं ना कहीं ये किया गया। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जब आरपीडीएस हुआ, रिजल्ट कहीं ना कहीं रखा गया अनाज को कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के लिए दोस्तों, ये तब नहीं पहुंच पा रहा था। टारगेट भी किया, तब भी ये जब जाके देखा तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो इस अनाज को दोस्तों मंडियों में कहीं ना कहीं इसका मिसबिहेव यानी यूज हो रहा था दोस्तों, ठीक है। अभी भी सोसाइटी के पास में कहीं ना कहीं जो व्यक्ति थे नीडी पर्सन दोस्तों, उनके पास में नहीं पहुंच पा रहा था दोस्तों। तो इस पीडीएफ के इफेक्टिव पॉइंट निकलने स्टार्ट हुए दोस्तों। पीडीएफ इफेक्टिव like stabilize pricing,
ये पीडीएस के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं जो प्राइस दिया जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के पास में ये अनाज पहुंचे दोस्तों। अवेलेबल कहीं ना कहीं ये भी पॉइंट आता तो ये अवेलेबल होता है दोस्तों, करवाता है अवेलेबल फूड टू नीडी पर्सन दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों जो ये पीडीएफ था, इसके नेगेटिव ड्रॉबैक निकले दोस्तों। कहीं ना कहीं जो फैमिली रिलेटिव होते थे दोस्तों, ठीक है, फैमिली रिलेटिव होते थे, वो कहीं ना कहीं राशन कार्ड के जरिए दोस्तों अनाज खरीद के दूसरी शॉप पे दोस्तों सेलिंग करते थे। कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं दोस्तों जो अनाज है वो हर व्यक्ति के पास में नहीं पहुंच पाता, जिनको मिलना चाहिए वो व्यक्ति कहीं ना कहीं इनसे दोस्तों लेके दोस्तों मार्केट प्राइस पे उसको बेच देता है। कहीं ना कहीं ये अनाज, और जो कहीं ना कहीं जो राशन कार्ड वाला, जो कहीं ना कहीं बांटने वाला दोस्तों, वो भी माल प्रैक्टिस करता है दोस्तों। इस अनाज को दोस्तों कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को नहीं मिल पाता, इस पे कहीं ना कहीं एक्शन लिया गया दोस्तों, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस एक्शन को करेगी दोस्तों, किया जाना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को दोस्तों कहीं ना कहीं ये अनाज है ये प्रोवाइड हो सके दोस्तों। आई होप दोस्तों पीडीएस के बारे में पढ़ा, और कहीं ना कहीं जो इसको जो स्टोरेज करेगा, किस तरह से जो एफसीआई दोस्तों ये करता है, इसमें हमने देखा दोस्तों। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी हमने फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को पढ़ा दोस्तों। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, और कंपोनेंट में जो स्टोरेज होती है दोस्तों वो किस तरह से होती है, पीडीएस जो अनाज है दोस्तों किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कौन कौन से जो राशन कार्ड होते हैं दोस्तों उनके द्वारा एक राशन शॉप पे दोस्तों ये अनाज को देश के हर स्टेट में पहुंचाया जाता है दोस्तों। ये हमने इस वीडियो में पढ़ा दोस्तों। इसके ड्रॉबैक पढ़े दोस्तों, किस तरह से पीडीएस को आरपीडीएस बोला गया, टारगेटेड बोला गया, और दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों किस तरह से जो फार्मर होते हैं दोस्तों, फार्मर दोस्तों कहीं ना कहीं बोविंग टाइम पे दोस्तों एमएसपी रेट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जारी करता है। उसके आधार से दोस्तों कहीं ना कहीं अनाज को मंडियों तक कहीं ना कहीं इस अनाज को लाया जाता है दोस्तों, ठीक है। इस एमएसपी रेट के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं इस अनाज की जो वैल्यू है दोस्तों मार्केट प्राइस के आधार पे रखी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोस्तों इस अनाज को, ठीक है, स्टोर करती है, और कहीं ना कहीं जो अदर कंट्री होंगे दोस्तों उनको कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करती है। और जब जरूरत पड़ती है दोस्तों, जब हमारे को जरूरत पड़ती है तो दूसरे देशों से कहीं ना कहीं हम इसको इंपोर्ट भी करते हैं। आई होप दोस्तों जिस तरह से अफगानिस्तान में अभी
जो तालिबान हमला हुआ था, हमने अफगानिस्तान की कहीं ना कहीं हेल्प की थी दोस्तों। और कहीं ना कहीं ड्यूरिंग कोरोना काल में दोस्तों, कोरोना पीरियड में दोस्तों, हमने पाकिस्तान, एशियन नेशन दोस्तों, अफगानिस्तान, तो दोस्तों ये अनाज प्रोवाइड करवाया था। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी आपको पसंद आई होगी। आज हमने जो पॉइंट देखे फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को दोस्तों, इसमें जो बेसिक पॉइंट थे एनसीईआरटी के दोस्तों, हमने वो किए। मैं आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। अगर आप दोस्तों नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रही है दोस्तों, आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों। हैव ए नाइस डे।